तो क्वेश्चन नंबर 1, इन YDSE बच्चों स्मॉल डी मान लो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट मान लो दिया है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और मान लो कैपिटल डी दिया हुआ है 2 मीटर। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। बहुत इजी है, ट्राई करो इसको। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्मॉल डी दिया हुआ है बच्चों 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, डेट इज 10⁻³ मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चों गिवन है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, हमें पता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। देन कैपिटल डी तो मीटर में ही है, ठीक है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। आई होप आपको ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। फटाफट सॉल्व करो इसको। कर लिया, ठीक है, चलो मैं निकाल देता हूँ विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हमें पता है फॉर्मूला लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा की जगह दिया हुआ है 6000 इंटू 10⁻10 इंटू कैपिटल डी दैट इज 2 अपॉन स्मॉल डी कितना है 10⁻³ -3 ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 2 12 इंटू 3 प्लस 3 6, 10 में से 6 गया -4, 10⁻⁻4 ये आ जाएगा मीटर, है ना, मतलब 1.2 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। क्लियर? तो ये काफी इजी था। अब थोड़ा सा टफ। चलो बच्चों सेम क्वेश्चन में एक काम करो, सेम क्वेश्चन में चलो यहां से मैं चेंज कर देता हूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्मॉल डी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट गिवन है, ठीक है। अब मैं सेम क्वेश्चन को देखो बच्चों ऐसे चेंज कर रहा हूं। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन 6th डार्क फ्रिंज एंड 4th ब्राइट फ्रिंज। चलो कैलकुलेट करो। आपको निकालना है 6th डार्क फ्रिंज और 4th ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन। एक रफ डायग्राम बना लो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये है बच्चों, मान लो सेंटर ब्राइट फ्रिंज मान लो यहाँ पे बना है, ठीक है। तो 6th डार्क फ्रिंज मान लो कहीं यहाँ बनेगा, 6th डार्क, है ना, एंड द 4th ब्राइट फ्रिंज मान लो 4th कुछ यहाँ बनेगा, 6th डार्क फ्रिंज का बच्चों पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, चलो निकाल लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले 6th डार्क फ्रिंज का ना पोजीशन निकाल लेते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज से कितना ऊपर है। तो क्या था बच्चों, 6th डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला याद करो, 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2d, डी लैम्डा अपॉन 2d। तो 6th के लिए यहाँ पे पुट करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 छक 12 में से 1 गया 11, एंड दैट विल बी 11d लैम्डा अपॉन 2d। हाँ बिल्कुल, तो ये आ जाएगा इसका पोजीशन, है ना, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ये इतना ऊपर बनेगा। क्लियर? हाँ, तो 4th ब्राइट फ्रिंज बच्चों जस्ट इसके नीचे होगा। हाँ ठीक, ये होगा 4th ब्राइट। क्लियर? तो 4th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सेंटर से, तो y4b, क्या था फॉर्मूला याद करो, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, यही था ना जनरल फॉर्मूला पोजीशन निकालने के लिए। तो 4 है तो n की जगह 4 पुट कर दो, ये आ गया। अब इनके बीच का सेपरेशन मतलब ये डिस्टेंस, सेपरेशन मतलब क्या है, ये डिस्टेंस,
तो ये कैसे निकलेगा, इस पूरे में से ये माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा इनके बीच का सेपरेशन बच्चों, ये आ जाएगा डार्क फ्रिंज का पोजीशन माइनस फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। तो ये आ जाएगा 11 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस 4 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब उसमें से वो सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगा वहां पे वो पुट करो, हो गया सॉल्व। तो ये एलसीएम आ जाएगा 2d, तो ये 11d और 8 2 4 जा 8, 11 माइनस 4, 11 माइनस 8 दैट इज 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो ये आ जाएगा बच्चों द रिक्वायर्ड सेपरेशन। अब आपको यहाँ पे लैम्डा पुट करना है। हाँ, यूनिट का खास कर ध्यान रखें, आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10 टू पावर -10 में जरूर कन्वर्ट करें वरना गलती हो जाएगा। एंड कैपिटल डी तो दिया हुआ है 2 मीटर, इसके बाद स्मॉल डी जो है वो मिलीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना उसको, ठीक है, समझ गया ना। हाँ बच्चों और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ था सेपरेशन। मान लो अगर 6 डार्क फ्रिंज ऊपर होता और क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन 6 डार्क फ्रिंज एंड द 4th ब्राइट फ्रिंज ऑन द ऑपोजिट साइड, तो याद रखना आपको ऐड करना पड़ता। यहाँ पे नहीं बोला गया है कि दोनों फ्रिंजेस किस साइड में है, सेंटर से ऊपर है या नीचे है। अगर आपको ऐसा गिवन है कि आपको नहीं दिया हुआ है किस साइड में है, तो आप डायरेक्टली यही समझ के रखो कि दोनों एक ही साइड में है, या आपको बोल देगा ऑन द सेम साइड। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे बोल देता कि कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन 6 डार्क फ्रिंज एंड द 4th ब्राइट फ्रिंज ऑन द ऑपोजिट साइड, तो ये 4th यहां ना होके बच्चों यहाँ पे होता, तो सेपरेशन जो होता उस केस में वो ये होता, मतलब इन दैट केस आप इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करते। इस चीज का खासकर ध्यान रखें, क्लियर। तो अब बच्चों मैं बताने जा रहा हूं आपको वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसपे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके, जो फ्रिंजेस का फॉर्मूला लगा के गलती करते हैं। देखते हो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तो जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है। तो बहुत बेसुरा गाता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा देखो, सेम क्वेश्चन को अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आपको स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर और सेपरेशन दिया हुआ है 1 मीटर। आपको बोल दिया फाइंड विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करो इसको। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है स्मॉल डी का वैल्यू, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। जैसे मान लो ये है स्लिट S1 और ये है स्लिट S2, तो ये जो सेपरेशन था दोनों के बीच का वो डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है, वो डिस्टेंस गिवन है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज 1 मीटर, और ये स्मॉल डी भी गिवन है, डी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। और यहां से जो लाइट वेव आ रहा है बच्चों, इसका वेवलेंथ भी गिवन है, दैट इज 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कितना होगा? तो विड्थ हो जाएगा बच्चों लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा की जगह पुट कर दो 0.5 मिलीमीटर, कैपिटल डी 1 और स्मॉल डी है 1 मिलीमीटर।
मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसल, 0.5 इंटू 1 दैट इज 0.5 मीटर। क्या ये सही है? गलत है ये। याद करो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप जितना भी फॉर्मूलाज को यूज करते हो वो सब एक अजम्पशन के बेसिस पे है। जहां पे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे आपको लगेगा ला ये तो बहुत इजी है, और आप ऐसे ही गलती करके आओगे। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्ट। बच्चों, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये गलत है, सही नहीं है। याद करो क्या अजम्पशन था, स्टार्टिंग का अजम्पशन याद करो। When D is very 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 greater than lambda, when D is very greater than lambda, अब यहाँ पे आप देखो क्या D जो है क्या वो lambda से बहुत ज्यादा है? Separation between the slits that is 1 millimeter, wavelength of light 0.5 millimeter, क्या ये वो assumption को वैलिड कर रहा है, मान रहा है, इस assumption के बेसिस पे है? देखो नहीं, then you cannot use these formulas। तो आप नहीं कर सकते ये फॉर्मूलाज को यूज। और यही वो क्वेश्चन है, यही वो कंसेप्ट है जहां पे मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, गलती करके आते हैं। तो सर कैसे सॉल्व करें? ध्यान से देखो। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, वही मेन फॉर्मूला को यूज करना है। याद करो हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, याद आया कुछ? मान लो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोल रहा है, ठीक है। चलो तो याद करो हमारा एक फॉर्मूला था बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। याद आया? साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा कितना गिवन है? 0.5। स्मॉल डी कितना है? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, काट दो, तो यह आ जाएगा हाफ। साइन थीटा में हाफ मतलब 30 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये एंगल्स छोटे नहीं है। याद करो वो अजम्पशन वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जब एंगल बहुत छोटे होते थे और आप साइन थीटा को लिखते थे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब जाके फॉर्मूला डिराइव होता था विड्थ वाला। लेकिन यहाँ पे क्या एंगल छोटा है? नहीं है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही बच्चे लोग फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं सॉल्व। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहीं से एंगल छोटा होता था, फिर हम अज्यूम करते थे टेन थीटा लिखते थे, y बाई डी इसके इक्वल करके विड्थ निकालते थे। अब वो काम नहीं आएगा। बिकॉज क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि लैम्डा जो है वो ज्यादा छोटा नहीं है स्मॉल डी से। मतलब वो वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये वाला कंडीशन जो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम विड्थ कैसे निकाले? तो मान लो ये डिस्टेंस है सेंट्रल ब्राइट, ये मान लो यहाँ फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, तो ये डिस्टेंस मान लो y। और एक बात बताओ, ये एंगल पता चल गया 30 डिग्री, तो आप लगा दो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन डी। डी कितना है? 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 मीटर। सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया है ना? नहीं समझे? देखो हमने थीटा निकाल लिया 30 डिग्री, अब यहाँ पुट कर दो। मान लिया ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज था, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है 1 मीटर, एंड tan 30 दैट इज 1/√3। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने आज कंसेप्ट समझा, कब ब्राइट फ्रिंज बनता है, कब डार्क बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कुछ इजी क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी। तो अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों। क्या हुआ अगर 8-9 महीना बर्बाद हो गया तो, बट आपके एग्जाम के 3 महीने तो हैं। ये मत देखो कि जो 8 महीना बर्बाद हो गया, 9 महीना बर्बाद हो गया, ये सोचो कि 3 महीना तो है, एंड दैट इज इनफ फॉर गेटिंग अ पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। गुड बाय।